महला पहला। एक मांसाहारी एक तृण खाहे। धन धन श्री गुरु नानक देव जी महाराज दया के घर में आए हैं साध संगत जी। श्लोक में हमें बड़े प्यार से समझाया महाराज ने वाहिगुरु जी की शक्ति का। हमने पीछे श्रवण किया कि किस तरह महाराज ने बचाया कि जो मांस खाने वाले हैं उनको महाराज घास खिला देते हैं, जो घास खाने वाले हैं उनको महाराज मांस खिला देते हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ अकाल पुरख वाहिगुरु की शक्ति कर सकते हैं, जो नदी को सुखा के उसको रेगिस्तान बना सकते हैं और रेगिस्तान के अंदर पानी ही पानी ला सकते हैं। अब साध संगत जी आगे महाराज महल्ले में भी ऐसे ही वचन करेंगे जिसके अंदर वाहिगुरु जी की अपार शक्ति, वो शक्ति जो ना कोई गिन सकता है, वो शक्ति जो ना कोई मशीन नाप सकती है, तोल सकती है, वो शक्ति जिसको ना देखा जा सकता है, वो शक्ति जिसको महसूस भी किया नहीं जा सकता। बस वो शक्ति ऐसी एक अद्भुत चीज़ है जिसके बारे में बस यही कहा जा सकता है, वाह वाह वाहिगुरु वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु। कुछ बयान नहीं किया जा सकता। साध संगत जी आओ प्यार से श्रवण करते हैं। एक मांसाहारी एक तृण खाहे। महाराज कह रहे हैं एक है जो मांस खा रहा है और एक जगह है जो तृण, तृण मतलब घास फूस खा रहा है। जैसे महाराज ने पीछे एग्जाम्पल दिए, यहाँ पे महाराज महल्ले में भी उसी तरीके का ज्ञान बांट रहे हैं सबको। क्योंकि साध संगत जी क्या होता है ना कि हम लोग हैं जो मिनट मिनट में हमारा दिमाग भटक जाता है, कभी कुछ। आजकल तो वैसे इतना सोशल मीडिया का दिमाग ज़माना है, इतना कंटेंट है, कभी कोई ऐड, कभी कोई ऐड, कभी कुछ। इवन कीर्तन वाले यूट्यूब चैनलों के ऊपर भी ऐडें चला के रखी हैं। वो चैनल बनाए इसीलिए हैं। एक मस्कीन जी की कथा का चैनल बनाया, वो हमारे जानकार हैं। तो आज से तकरीबन 2-2.5 साल पहले हमें मिले, तो मुझसे पूछा सरसरी तौर पे कि आपके पास कोई कथा है। मैंने कहा हाँ बहुत है हमारे पास। कहते किस किस की? मैंने नाम गिनवाए, ऐसे ऐसे ज्ञानी ठाकुर सिंह जी हुए दमदमी टकसाल की, उनकी है। बाबा नानक सिंह जी महाराज के ड्राइवर हुए, बाबा हरदीप सिंह, उनकी है। बाबा हरी सिंह। फिर हमने बोला हमारे पास संत ज्ञानी गुरबचन सिंह जी खालसा भिंडरा वालों की कथा बहुत है। फिर और नाम लिए 2-4। तो जब नाम लिया मस्कीन जी का, कहते मस्कीन जी की कथा मेरे को चाहिए। तो मुझे बड़ी खुशी हो गई। मैंने कहा तो बहुत अच्छी बात है। वो मतलब क्लीन शेवन था और है पंजाबी घर से ही, फिल्म इंडस्ट्री का बंदा है। बड़ी खुशी हुई मेरे को। मैंने कहा यार ये तो अच्छी बात है। कहता मुझे कब मिल सकती है? मैंने कहा वही मेरे घर पे अब हार्ड ड्राइव पड़ी है, वो 1 टेराबाइट की हार्ड ड्राइव है, तो उसमें वो कथा है। कहते फिर मिल सकती है? मैंने कहा हाँ। कहते चलो। मैंने कहा चलो। तो वो आ गए हमारे साथ। तो आए तो साध संगत जी मैंने उनको हार्ड ड्राइव में से वो अपना लैपटॉप साथ में ले आए। तो लेकिन लैपटॉप की उनकी थोड़ी कम थी मेमोरी, तो उनको मैंने 2-4 यूएसबी मेरे पास जितनी बड़ी थी वो डाल के 32 जीबी की यूएसबी भर के उनको दे दिया। बड़ी खुशी हुई मुझे। मैंने कहा चलो अच्छी बात है, अब कोई कथा ले रहा है आपसे तो सुनेगा ही वो। तो 6 महीने बाद, 5-6 महीने बाद उसने मेरे को लिंक शेयर किया। तो वैसे ही बस जैसे आप फॉरवर्ड कर देते हो किसी को मैसेज, फॉरवर्ड किया मुझे मैसेज, तो मैंने भी खोल लिया, देखा मस्कीन जी की कथा है। मैंने कहा शायद हो सकता है कोई नया ट्रैक हो। मेरे दिमाग ने पकड़ नहीं पाया कि वो लिंक खोल के होगा क्या। वो साध संगत जी वो इतना शानदार बंदा निकला, मैं क्या बोलूँ आपको, इतना समझदार बंदा, चतुर इतना निकला। वो चतुर कह सकते हैं उसको, क्लेवर। उसने वो सारी कथा को ना वीडियो में बना के, मतलब जैसे उसके आगे पीछे पोस्टर लगा के या वो थंबनेल लगा के, वो सारी की सारी कथा उसने वीडियो चैनल बना दिया। एक नहीं 2 चैनल बना लिए उसने, अलग अलग तरीके से करके, बड़े दिमाग के तरीके से। और उसने उस सब के ऊपर पैसा कमाना शुरू कर दिया। फिर 3-4 दिन मैंने वो देखा, उसको लिंक को वाचा, रोज़ वो 2-2 3 कथा अपलोड कर रहा है और बड़ा उसका भयंकर काम है। इतनी ऐड। फिर मैंने उसको फ़ोन कर ही लिया। तो मैंने कहा प्रोड्यूसर साहब आपने कथा ली थी मेरे से, तो उसका काम क्या करना था आपने? कहते आपने देखा नहीं मैंने कितना बड़ा चैनल बना दिया, देखो आपके पास खजाना पड़ा था, अभी सारी दुनिया सुन रही है। मैंने कहा वो तो ठीक है, पर ये बीच में ऐड वैड आ रही है। वो आपने कथा चलाई है, बीच में कच्छे बनाने की ऐड आनी शुरू हो गई है। आपने कथा चलाई, बीच में AC की ऐड आ गई बीच में। तो कहा तो ये तो देखो खर्चा तो निकालना ना। मैंने कहा यार कमाल की बात है, तुमने कौन सी कथा खुद रिकॉर्ड की है? तुमने कौन सी कथा को खुद खरीदी है? या तुमने कौन सा उसके ऊपर पैसा खर्च किया है?
तो तुम ये अब कोई कथा सुन रहा है, कथा सुनते सुनते बीच में सुरती जुड़ी हुई है और कथा के अंदर ध्यान है, और उसके बाद अगर बीच में से ऐड आ जाए एकदम भाई एसी ले लो, एसी ले लो, यहाँ का एसी, वहाँ का एसी, सोलर वाला एसी, फलाना एसी, में कहा ये अच्छा थोड़ा ना लगता है। आप कथा डालो लेकिन उसको व्यापार क्यों बना रहे हो? नहीं ऐसे नहीं होता, सारे आपकी तरह साधु संत फकीर नहीं बन जाते, ये है वो है। बहस करने लगा मुझसे। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं तो आपको प्यार से समझा रहा हूँ, पर ये चीज़ गुरमत के भी अनुकूल नहीं है और इंसानियत के भी अनुकूल नहीं है कि आप जिस चीज़ की आपने मेहनत ना की हो उस चीज़ से आप पैसा कमा रहे हो, ख़ास तौर से गुरमत गुरबाणी से। ठीक है, आपकी समझ आपके साथ है, भगवान गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज आपको सुमत बख्शे, पर ये गलत बात है। तो ऐसे ही चलो, लड़ाई झगड़ा तो नहीं, पर एक ऐसी निराशावादी बात से हमारी जो है वो फ़ोन की कॉल ख़त्म हुई। तो मेरे को बड़ी हैरानी हुई, और उसके बाद फिर तकरीबन 6 महीने पहले उनका फिर फ़ोन आया मुझे। तो शायद वो बात भूल चुके थे, तो उन्होंने मुझसे पूछा और कैसे है सब कुछ, और कुछ और क्या खजाना है आपके पास? तो मैंने कहा भाई जो खजाना था वो तो सब लुट गया। तो वो हंसने लगे। मैंने कहा लुट ही गया और क्या? कहा हमने तो अभी तक, मैंने कहा तो शायद सोचा भी नहीं होगा ऐसी चीज़ों के बारे में, और आपने तो खजाना लूट लिया सारा का सारा। तो कहते नहीं कोई और नई कथा या कुछ भी, मैंने को बहुत इकट्ठी की है। मेरा तो काम ही ये, सारा दिन मेरे को कोई खजाना मिले मैं तो डाउनलोड ही करता रहता हूँ कि जब समय लगे कथा सुनूँ। जब समय मेरा ध्यान सारा कथा में रहता है साथ संगत जी। कईयों को कीर्तन अच्छा लगता है, कईयों को सिमरन सुनना अच्छा लगता है। अपने जब हमारा नित्यनेम हो गया जाप करते करते भी, क्योंकि आसान काम है, मुँह से जाप करते रहो, कानों से कथा सुनते रहो, मुँह से जाप करते रहो, कानों से कथा सुनते रहो। उनका भी पता, हजूर साहब की बहुत सारी कथा है मेरे पास, पुरानी कथा हजूर साहब की मेरे को मिली, वो है। तो कहते मेरे को दो। मैंने कहा नहीं अब तो नहीं, मैं लुटने दूंगा। कहता नहीं मैं अभी वो चैनल नहीं। मैंने कहा नहीं भाई साहब, एक बारी हो गया, हालचाल पूछो, हमारे पास आओ, गुरुद्वारे में आओ, पाली में चाय पियो, पकौड़े खाओ, बड़ा पाव खाओ। जो गलती पहले कर ली वो दोबारा नहीं करेंगे। वो बड़ा उसने मनाने की कोशिश की, नहीं मेरे को, मेरा इस साल का मेरा एम है कि मेरे पास 8 चैनल हो गए हैं, मैंने 2 चैनल और खोलने हैं, ये है वो। मैंने कहा भाई साहब ये काम हम नहीं करेंगे, आप किसी और का दरवाज़ा खटखटा लीजिए, आप किसी और को बोल दीजिए। फिर आखिर में उसने ऐसी बात बोल दी साध संगत जी जो मन में लग गई। कहते पता है बाबा जी क्या है, ये जो कथा आप दे रहे हो ना, ये मत समझो कि ये कथा से मैं सिर्फ पैसे बना रहा हूँ। जितना मेरा स्टाफ है ना, मेरे पास कम से कम 5-6 आदमी काम करते हैं, कोई एडिटिंग का कोई कुछ, कहते वो सब ने नाम जपना शुरू कर दिया, क्योंकि वो कथा सुनते सुनते इनका जीवन जो है वो बदलना शुरू हो गया। मैंने कहा अच्छा सच्ची बात है? मैंने कहा मेरी बात कराओ, अपने स्टाफ वालों से किसी से बात कराओ। उसने फिर एक औरत से बात करवाई। तो मैंने पूछा उनसे, मैंने कहा बेटा आप क्या करते हो? सारी मैंने इंटरव्यू लिया। मैंने कहा ये ऐसे बोल रहे हैं। कहते हाँ सर बात तो ठीक है, पहले यहाँ पे गाने लगा करते थे, ऊंची भांगड़ा होता था हर एक शुक्रवार को, और जो है वो बियर आती थी। अभी ऐसा माहौल नहीं है, लोग कथा सुन रहे हैं, सारा दिन ही कथा चलती रहती है, कभी मस्कीन जी की कभी किसी की। वो माहौल ही बिल्कुल बदल गया है। अभी तो सर भी जो है ऑफिस का जो मेन गेट है वहाँ पे सिमरन लगा के रखा हुआ है। आपको आवाज़ भी पीछे से आ रही होगी, मेरे को आवाज़ आ भी रही थी, सच्ची बात है। तो मुझे नहीं पता वो सच्चा है या झूठा है क्या है, पर ये सुनने के बाद मैंने कहा चलो आप आओ, पाली आओ, मैं आपको सारा खजाना अब हजूर साहब का देता हूँ, जो कहीं किसी इंटरनेट पे है ही नहीं। वो है ही सिर्फ कैसेटों में था। कैसेटों से हमने निकाल के कैसे डाउनलोड किया, उसको बताया। और मैंने कहा एक चीज़ मैं आपको और दूंगा, जो पुरातन कीर्तन है जो सिर्फ इंटरनेट पे हैं अभी तक, लेकिन यूट्यूब पे नहीं है, वो भी मैं आपको दूंगा। वो डाउनलोड मैं करनी शुरू कर दी हैं, तकरीबन 150 पौने 200 ट्रैक कर ली हैं। वो 4000 ट्रैक हैं पुरातन कीर्तन के, आज से 100 साल पुराना कीर्तन साध संगत जी। तो मैंने उनको वो भी बोला। मतलब बात ये है कि एक जो है वो मांस खाने वाला है, एक जो है वो घास खाने वाला है, एक जो है कीर्तन को कथा को बेचने वाला है, एक जो है वो नहीं बेचना चाहता। एक महाराज ने जो है झूठ की तरफ, एक महाराज ने सच की तरफ फैलाया, बढ़ाया है, बनाया है। एक ना 36 ही अमृत पाहे। महाराज कह रहे हैं एक वो है जो 36 प्रकार के भोजन खा रहे हैं जिनको अच्छा ही भोजन लगता है, और एक वो हैं जो अमृत रूप नाम खा रहे हैं। एक मिट्टिया खाए। महाराज कह रहे हैं एक वो है जो मिट्टी के अंदर मिट्टी को खा रहे हैं। मतलब साध संगत जी एक ऐसे जीव जंतु हैं
जो समझ लो कि मरे हुए मिट्टी में, यहाँ पे एक अर्थ ये बनता है कि जो मिट्टी के जो जो मर चुके हैं, मरे हुए का मांस खाते हैं, मृतकों को खाते हैं। जैसे कोई कीड़े मकोड़े हैं वो मिट्टी खाते रहते हैं, छोटे बच्चे मज़दूर लोगों के मिट्टी खाते रहते हैं। महाराज यहाँ पे एग्जांपल ये दे रहे हैं कि मतलब कई ऐसे हैं जो बिल्कुल गरीबी के अंदर और बिल्कुल मिट्टी ही खा रहे हैं। क्योंकि इससे पहले महाराज ने कहा ना कि एक ना 36 अमृत पाहे, एक तो 36 प्रकार के भोजन खा रहे हैं, एक मिट्टी ही खा रहे हैं। एक पाउन सुमारी, पाउन सुमार, महाराज कहते हैं एक ऐसे हैं जो अपने सांस भी गिन गिन के ले रहे हैं। जो साध संगत जी योगा करने वाले हैं, वो जो पूरक, कुंभक, रेचक, ऐसे प्रकार के जो साध संगत जी सांस भी वो बड़ी गिनती के लेते हैं करके। उनको पता जितने ज़्यादा हम श्वास लेंगे उतनी हमारी उम्र जो है वो कम होती चली जाएगी। वो अपने आप को तृप्त करके रखते हैं, तृप्ति में रहते हैं। पाउन सुमार, एक निरंकारी नाम आधार, महाराज कहते एक ऐसे हैं जो निरंकार, जो प्यारे के प्यार में अंधे हैं। नाम उनका आधार है, नाम उनका आसरा है, नाम उनका खुराक है। जीवै दाता मरै न कोय, महाराज कह रहे हैं कि जो दातार है, दाता है, वो कृपा करता है तभी सारे जीव जंतु जी रहे हैं। साध संगत जी, नहीं तो कोई जी नहीं सकता। मरै ना कोई, जब आप महाराज आहार दे रहे हो तो फिर कोई भी नहीं मर सकता है। आप जिसको अपने नाम का आहार दे रहे हो उनको विषय विकार नहीं मार सकते। नानक मुट्ठे जाहे नाही मन सोए। अब दूसरी तरफ साध संगत जी महाराज कह रहे हैं मुट्ठे जाहे, वो लोग हैं जो लूटे चले जाते हैं, लूटते चले जाते हैं। कौन? जो नाही मन सोए, जिनके मन में अकाल पुरख वाहिगुरु जी का नाम नहीं बस रहा है, जिनके मन में गुण नहीं आ रहे हैं, सिर्फ अवगुण ही अवगुण, निंदा, चुगली, ईर्खा, द्वैत, एक दूसरे के साथ, मतलब ये समझ लो कि सास के लिए गुस्सा इतना कि कोई हिसाब नहीं, और माँ के लिए प्यार इतना बेटियों का। कमाल ही हो गया कलयुग के अंदर देखने का माहौल। साध संगत जी बिल्कुल उल्टा ही हो गया। यहाँ पे तो एक परिवार आया, इतना झगड़ा उनका आपस में हुआ, और जो ससुर था उसने अब लड़की के बाप को यहीं हमारे सामने ही बोल दिया। आए तो थे वो अरदास करवाने, पर झगड़ा इतना ज़्यादा, हम खड़े हैं बाहर देख रहे हैं। चाय उन्होंने पी ली, केक वेक उन्होंने, वो जो होता है ब्रेड वाला केक, वो खा लिया, और उसके बाद जो लगे हैं ये ऐसे करते हैं, वो ऐसे, मेरे को जज बना के मेरे को सब कुछ बोली जाए। मैं बार बोल रहा हूँ भैया मेरे से कोई मत ऐसी बात करो। गुरु ग्रंथ साहब महाराज सामने विराजमान हैं, तमीज़ से बात करके उनके चरणों में सब सारा मन मुटाव छोड़ दो। तो ससुर ने एक ऐसी बात बोल दी साध संगत जी अपने कुड़म को, मतलब लड़की के बाप को, कहते तुमने कन्या दान क्या की? तुमने तो दान करके अपनी जेब में ही रख लिया, लोगों को दिखाने के लिए कन्या दान कर दी, और कन्या दान करने के बाद कन्या को उठा के अपनी जेब में डाल दिया, उसको दान कहाँ होने दिया तुमने। मैं बड़ा हैरान हुआ इतनी बड़ी बात सुन के। फिर मैंने इनको दोनों को शांत किया। मैंने कहा देखो ये छोटी छोटी बातों के अंदर आप दोनों के दोनों ही हार जाओगे। अभी तो बच्चों की शादी हुए साल भी नहीं हुआ, तो इतना कलेश आप आपस में कर रहे हो। मेरी तो सलाह ये है आप बिल्कुल आपस में बात करनी बंद कर दो। 6 महीने बात ही मत करो बिल्कुल भी एक दूसरे के साथ। और बच्ची को भी समझाया, मैंने कहा बेटा तेरे हाथ में है, तूने अपना पुराने घर संभालना है या अपना नया घर संभालना है। तूने अपने माँ, क्योंकि वो उनका कोई लड़का नहीं था, तो मुझे बोली कि उनको मेरा कोई भाई नहीं है। मैंने कहा इसमें किसी गलती है? कहती नहीं। मैंने कहा इसमें किसी का कोई श्राप है? कहती नहीं। मैंने कहा क्या है ये परमेश्वर का हुक्म है, तो आपको मानना नहीं चाहिए। अगर वाहिगुरु को चाहता तो वाहिगुरु आपको एक भाई दे देता जो आपकी मम्मी डैडी की देखभाल करता। अब नहीं दिया तो क्या आप नेचर से उल्टा चलोगे? आप बताओ। अब उसको कोई जवाब ना है। मैंने कहा हुक्म में जो हुआ है उसके अंदर रहना चाहिए। आपका जो विधाते की तरफ से आपका फ़र्ज़ है वो अपना ससुराल संभालो। आपके मम्मी डैडी को खाना पीना नहाना धोना उनका सारा काम करना ये परमेश्वर की जिम्मेदारी है, उनको कर लेने दो। उनको अपने कर्मों के हिसाब से उनको अपना जीवन व्यतीत कर लेने दो। आप जितना ज़्यादा इंटरफेयर करोगे परमेश्वर के हुक्म में, उतना ज़्यादा सब के सब तंग होंगे, उतना ज़्यादा सब के सब दुखी होंगे।
उसको काफ़ी कुछ समझाया, फिर उसको बात समझ भी आई। तो अभी पीछे दो को दिन पहले फ़ोन आया, वो जो सौरा साहब थे, बड़े तगड़े, बड़े गुस्से वाले, मतलब बड़ी ऊंची उनकी हाइट, दाढ़ी वाड़ी टाइट बांधी हुई उन्होंने। तो जो मतलब लड़की के जो सौरा, तो उन्होंने बताया, कहते बाबा जी आपसे बात करने के बाद थोड़ा सा ठंडी हुई है इसका दिमाग, कि तो पहले तो बस खाने के बाद फिर फ़ोन, नहाने के बाद फिर फ़ोन, रात को सोने से पहले फ़ोन, सुबह उठ के फ़ोन, हमें तो इतना अजीब लगता था। पर अभी थोड़ा कम हुआ, फ़ोन की भी तादाद कम हुई है। और जब से फ़ोन कम हुआ है, जाप करना शुरू किया है, तो वो जाप करते करते उसका अंदर, हमारे घर के अंदर भी एक खुशहाली सी आनी शुरू हो गई है। एक ऐसा लगता है कि कोई एक नई उमंग, अब क्या लगता है 1 साल बाद लगता है कि बेटे की शादी हुई है। तो थोड़े खुश थे, पूरे तो नहीं पर थोड़े खुश थे। मैंने कहा अब सारा परिवार जैसे बोला जाप करो, गुरबाणी में बहुत ताकत है। गुरु महाराज आप खुद मन बदल देते हैं सबके, और गुरबाणी ही घर में खुशियाँ लाने का एक तरीका है। तो साथ संगत जी बस इतना ही है, बच्चे को पता नहीं कि कौन सी मार्केट में मच्छी मिलनी है, कौन सी मार्केट में किताबें मिलनी है। लेकिन अगर आप उंगली पकड़ के उसको किताबों वाली मार्केट में ले जाओगे, दुकान पे ले जाओगे, तो वो किताबें ले लेगा। अगर मच्छी वाली मार्केट में ले जाओगे तो वो जाके मच्छी उठा के घर ले आएगा। बस इतना ही फ़र्क है साथ संगत जी। हमारी उंगली पकड़ने वाला कोई मिल जाए, हमें सही रास्ता दिखाना शुरू कर दे, तो फिर बस फिर परमेश्वर दूर नहीं है, परमेश्वर बहुत नज़दीक है, बहुत नज़दीक है। सो साथ संगत जी यहाँ पे महला जो है वो संपूर्ण होता है। इसके बाद गुरु महाराज ने पौड़ी उच्चारण की है। पौड़ी के अंदर भी महाराज ऐसा एक कह लो कि कंक्लूड करेंगे महाराज, जो पहले परमेश्वर अकाल पुरख वाहिगुरु जी की जो शक्ति बयान की है, उसी को महाराज आगे कंक्लूड करेंगे। कंक्लूड करते करते महाराज बात वहीं ले आएंगे, भाई नाम जपना है, सेवा करनी है, सिमरन करना है।